बप्पा रावल की वंश परंपरा में जन्मे मध्यकालीन इतिहास के उस सोरे शिखर एकलिंगनाथ दीवान महाराणा सांगा का देश के सबसे बड़ी पंचायत में अपमान हो जाता है और इसके प्रत्युत्तर में केवल खाना पूर्ति होती है। तब यह सोचने का विषय है कि भारत को राणा सांगा के बारे में बताने में हमसे कहां चूक हुई। शायद हम यह बताने में चूक गए कि जिस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने खतौली और धौलपुर 2 युद्धों में पराजित कर उसके प्रभुत्व को नष्ट किया, कम से कम उस इब्राहिम लोदी के लिए तो राणा सांगा बाबर को निमंत्रण नहीं दे सकते। 1519 में गागरोन के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 3 माह बंदी बनाने वाले, ईडर के युद्ध में गुजरात के मोहम्मद शाह की सेना को पराजित करने वाले, दिल्ली, मालवा और गुजरात की संयुक्त सल्तनतों को हराने वाले तत्कालीन भारत के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को कहां जरूरत है किसी विदेशी को आमंत्रित करके सहायता लेने की। दौलत खान लोदी जैसों के निमंत्रण पर आए बाबर के विरुद्ध मेवाड़ के आसपास के शासकों ने राणा सांगा के झंडे के नीचे बाबर जैसे आक्रांताओं से लोहा लिया। जिस राणा सांगा के साथ आमेर से पृथ्वीराज जी कछवाहा, बीकानेर से कल्याणमल जी, जोधपुर से मालदेव जी, मेड़ता से मीराबाई जी के पिताजी रतन सिंह जी व वीरमदेव जी, ईडर से भारमल जी, बूंदी से नरबत जी हाड़ा, सिरोही से अखेराज जी देवड़ा, सादड़ी से झाला अजय जी, चंदेरी से मदीनी राय प्रतिहार जी, हसन खान मेवाती सहित आसपास के सभी सरदारों का सहयोग हो, उन महाराणा सांगा को किसी विदेशी की सहायता की आवश्यकता नहीं। इस संयुक्त मोर्चे के बल पर राणा सांगा तत्कालीन भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बने। फलस्वरूप स्वयं बाबर ने राणा सांगा को अपना सबसे बड़ा शत्रु बताया। राणा सांगा ने इस संयुक्त मोर्चे के बल पर बाबर को बयाना के युद्ध में पराजित किया और बाबर की सेना को भागना पड़ा। इसी भागती सेना के मुगल जनरल मंसूर बरसाल लिखते हैं कि राजपूत मृत्यु के देवता हैं और वो हमारी तरह युद्ध से मैदान से भागते नहीं हैं। खानवा के युद्ध में बाबर के हरावल दस्ते को बुरी तरह नष्ट किया गया। इस युद्ध में क्षत्रिय तलवारों का पहली बार तोपों से सामना हुआ। उन तोपों को नष्ट करने के लिए वीरों ने अपने सिर तोपों में देके उन्हें नष्ट किया। आज भी यह खानवा गांव महाराणा सांगा के नेतृत्व में इन देशभक्त सूरवीरों के राष्ट्र व धर्म की रक्षा विदेशी आक्रांताओं बाबर और उनकी सेना से युद्ध करते हुए प्राणोत्सर्ग करने का साक्षी है। राणा सांगा न केवल वीर थे बल्कि सभी धर्म और पंथों का सम्मान भी करते थे। राणा सांगा उत्तर भारत के स्वाभाविक नेता बन के उभरे। 80 गांवों के बाद में भी अडिग ऐसे महान इतिहास पुरुष के बारे में देश को कम जानकारी होना या उनके अपमान पर बिना कुछ विशेष प्रयास किए केवल खाना पूर्ति करना बेहद दुखद है। भारत तो छोड़िए, ऐसे महानायक की प्रतिमाएं आपको राजस्थान में भी न के बराबर मिलेगी। महाराणा सांगा की विरासत और धरोहरों को आज संरक्षण की आवश्यकता है। इस और ध्यान देना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे प्रयास ही महाराणा सांगा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इनके इतिहास को धूमिल करने का प्रयास करने वालों को करारा जवाब।